इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान भी जुड़ गया और अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई हैं और टारगेट अब हो रहा है पाकिस्तान। और अब ये दोनों हाइब्रिड पे जाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान बोर्ड ने ऑफिशियल एप्लीकेशन पीसीबी को लिख के दे दी है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हमने भी नहीं जाना। ये हमारे नालायक शागिर्द अफगानिस्तान वाले भी कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जो है कि चैंपियन ट्रॉफी में। ये भी इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, बीसीसीआई को फॉलो कर रहे हैं। हमने इनको क्रिकेट सिखाया, इनको भूखों को खाना हमने दिया, रोटी हमने दी, पहनने के लिए कपड़ा हमने दिया। आज ये लोग कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होना। डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए। कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अच्छा, तो मेरा ये कह रहे जी कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान नहीं जाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी इशू। भाई पहले आप अपनी कंट्री में कुछ मैचेस तो करा लो, कोई इंटरनेशनल कोई 2 मैच अपनी कंट्री में करा लो ड्यू टू आप कह लेंगे सिक्योर इशू, फिर पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बोलेंगे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उस तरीके से डिक्टेट कर सकें। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बीसीसीआई है, ये सब जानते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान से लेके हर क्रिकेट बोर्ड जाके बीसीसीआई की गोद में बैठा होगा, ये आप भी जानते हैं। पावर दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। नहीं, हमारी ये दादागिरी को चैलेंज है। ये पाकिस्तानी हमें कैसे बोल सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर ये पाकिस्तान वाले फाइनल में आ गए तो क्या अब हम फाइनल में आ गए तो हम अपने मुल्क का टूर्नामेंट छोड़ के हम पाकिस्तान के पीछे वहां खेलने जाएंगे? हम भी तो ये वाला पत्थर अपने दिल पे रख रहे हैं ना मेरी जान। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान भी भारत की राह पर चल पड़ा है। हाल ही में भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से मना किया, तो अब खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान में अपने क्रिकेट को नहीं भेजना चाहती है, जिससे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली थी उसका मामला अब ठंडा पड़ता जा रहा है। और अब शायद पूरी ही ट्रॉफी जो होगी पाकिस्तान से बाहर यूएई में खेली जाएगी। तो दोस्तों, हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, उससे पाक मीडिया पूरी तरह बौखलाया हुआ है। शाहिद आफरीदी, रमीज़ राजा सब नाराज़ हैं कि सब पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं। यहाँ हमने करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके स्टेडियम तैयार करवाए। पूरे पाकिस्तान में जोश उत्साह जो था वो अब ठंडा पड़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इससे पूरी पाक मीडिया में एकदम मातम सा छा गया है। और अब ये लोग इतने दुखी हैं कि अगर टीम बाहर सारे मैच करवाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इनको जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसी के संबंध में पाक मीडिया और क्या क्या कह रहा है तो चलिए देखते हैं। लाला, बड़ी मुश्किलात सामने तक इंतजार कर लिया जाए, क्या पता कोई और न्यूज़ हो। क्या कम्युनिकेशन इनकी बीच में चल रही है, इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं। साथ में ये है कि देखें जी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है। और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो। वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया के हवाले से एक्चुअली क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पर सख्त स्टांस लिया। इतनी रिजिडिटी क्यों आ गई? रिजिडिटी नहीं है जी। देखें, ये जो पीसीबी का चेयरमैनशिप है ना, ये लीडरशिप मांगती है। इसको ये मत समझे कि एक ऑस्ट्रेलिया को आपने टूर करवा दिया तो ये कोई लीडरशिप है। अच्छा, ये आपकी एक तरह से आपकी डिलीवरी है। अच्छा, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप थी जब न्यूजीलैंड वापस गया तो वो लीडरशिप वहां पे काम आई। जब इंग्लैंड वापस गया वहां पे लीडरशिप चलती थी, क्योंकि ये वापस आए हैं दोनों टीम्स और एक्स्ट्रा मैचेस खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड से हमने एक्स्ट्रा पैसे लिए सिक्योरिटी के। अच्छा, ये 2 एक्स्ट्रा मैच खेल के गए। 5 इनके T20s थे, इंग्लैंड के 7 खिलवाए और फिर आके अपोलोजाइज करके गए। ईसीबी आज तक मैंने नहीं देखा कि वो स्पेशल टाइम लेके आए। और उसकी वजह क्या थी?
उसकी वजह थी हमारा जो स्टांस लिया था हमने। बट आपके स्टांस के हवाले से और इंडिया के हवाले से मैं बात करना चाहूँ। नाज़रीन जरा सुनिएगा, रमीज राजा साहब इंडिया के हवाले से क्या ओपिनियन रखते थे, फिर हम इनसे सवाल करते हैं। सुनिएगा जरा। यहाँ पे आपका डिफरेंट ओपिनियन था, पाकिस्तानियत मत दिखाएं, आप इस हद तक चले गए, आप इंडिया को फेवर करने के लिए यहाँ पे एडवोकेट कर रहे थे। ये हमारे नालायक शागिर्द अफगानिस्तान वाले भी कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जो है कि चैंपियन ट्रॉफी में। ये भी इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, बीसीसीआई को फॉलो कर रहे हैं। हमने इनको क्रिकेट सिखाया, इनको भूखों को खाना हमने दिया, रोटी हमने दी, पहनने के लिए कपड़ा हमने दिया। हाँ, जब ये भूख मर रहे थे हर चीज इनको हमने दी। आज ये लोग कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। जो इधर बिना किसी टेंशन में घूमते थे चलते थे, अब उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। जब इनको क्रिकेट का पता नहीं था तब इनको मसला नहीं था। ये आए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने, इनके लोग उनके साथ अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ने यूं अपना दामन फैलाया, अपनी झोली फैलाई कि ये लो अफगानिस्तान वालों, ये हमारी झोली तुम्हारे नाम है, आ जाओ बैठ जाओ इसमें, भाइयों तुम हमारे, तुम्हारा एक ही कुरान है। हाँ, जो कुरान हम पढ़ते हैं वो तुम्हारा भी है, जो नमाज हम पढ़ते हैं वो तुम्हारी भी है। हम एक ही कुरान पढ़ते हैं, हम एक ही नबी को पूछते हैं, हमारा एक ही रब है, और जो है कि हमारी एक ही नमाज है, हमारा एक ही कलमा है। आ जाओ इस झोली में बैठ जाओ, और हम इस झोली को यूं बंद कर देंगे तो ये यूं हो जाएगा, भाइयों तुम हमारे। अरे हमने भाई समझ के उनको गले लगाया, रोटी दी, कपड़ा दिया, रहने के लिए घर दिया, इज्जत दी। लेकिन हमें नहीं था पता भाई ये इतने जो है कि मतलब एहसान ना मानने वाले लोग हो जाएंगे, और आज इनको पाकिस्तान से तकलीफ है। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नफी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है। तो क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई का नहीं है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे दाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं। दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात है उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। अभी लग तो रहा है